तो चलिए अब हम पर्यावरण अध्ययन यानी आपकी आसपास की किताब का दूसरा पाठ कहानी सपेरों की का कार्यपत्रक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त रिक्त स्थान भरो। तो नीचे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? जहरीले, दवाइयाँ, लोकी, जहर और कालबेलिया। हमें क्या करना है, इन शब्दों को चुन के यहाँ पर रिक्त स्थान में सही शब्द भरना है। तो पहला रिक्त स्थान आप देख सकते हैं, दिया हुआ है डैश लोग सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें अपने बीन की धुन पर नचाते हैं। तो कौन लोग हैं जो सांपों को पकड़ते हैं? हाँ जी, आप सही सोच रहे हैं, कालबेलिया। तो पहले का उत्तर क्या है? कालबेलिया लोग सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें अपने बीन की धुन पर नचाते हैं। अब दूसरा रिक्त स्थान देखिए। सपेरों की बीन सूखी डैश से बनी होती है। लोकी किससे? सूखी लोकी, यह एक प्रकार की लकड़ी होती है जिससे सपेरों की बीन बनी होती है। इसके बाद तीसरा रिक्त स्थान है, सपेरे जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर डैश बनाते हैं। डैश मत में क्या आना चाहिए? जड़ी बूटियां इकट्ठी कर कर क्या बनेगा? दवाइयाँ। अगला रिक्त स्थान है, अधिकतर सांप डैश नहीं होते। सोचिए, ये तो बहुत आसान है। अधिकतर सांप डैश नहीं होते। चौथा रिक्त स्थान क्या आना चाहिए इसमें? अधिकतर सांप जहरीले नहीं होते। उसके बाद सर्पदंश यानी सांप के डसने के बाद की दवाई सांप के डैश से ही बनी होती है। क्या आपको पता है कि सांप के डसने के बाद जो दवाई दी जाती है वो भी किससे बनी होती है? सांप के ही जहर से। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर, सही व गलत। यदि आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है और अपने आसपास लोगों से अच्छे से बात की है, तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर सही और गलत में बहुत आसानी से दे पाएंगे। पहला सही गलत है, सांप किसानों के दोस्त होते हैं। सही या गलत? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि सांप चूहों को मारकर किसानों की खेती को चूहों से बचाते हैं। दूसरा देखिए, सपेरे सांपों को मारते हैं। क्या ये बात सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि सपेरे सांपों को मार देंगे तो वे अपनी पूंजी कैसे कमाएंगे? आखिर सांप ही तो सपेरों की पूंजी है। तीसरा देखते हैं, सर्पदंश की दवाई हर सरकारी अस्पताल में मिलती है। जी नहीं बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ अस्पतालों में इसकी दवाई हो सकती है और कुछ में नहीं भी। और जो कालबेलिया समुदाय के लोग दवाई बनाते हैं वो अस्पताल में मिलने वाली दवाई से अलग भी हो सकती है। इसके बाद आता है चौथा, जानवरों की चिड़ियाघर में रहना पसंद है। क्या जानवरों को चिड़ियाघर में रहना पसंद है? यहाँ की जगह को आएगा। तो क्या जानवरों को चिड़ियाघर में रहना पसंद है? यदि मैं आपको घर के अंदर बंद कर दूं और कहूं कि आपको सदा यहीं रहना है, तो क्या आपको पसंद होगा? आखिर आज़ादी तो सभी को प्रिय है, इसीलिए किसी भी जानवर को चिड़ियाघर में रहना पसंद नहीं होता। सरकार ने जंगली जानवरों को मारने से बचाने के लिए कई कानून बनाए हैं। यह बिल्कुल सही बात है। इसका कारण यह है कि जंगलों में रहने वाले जानवरों का लगातार मनुष्य ने अपने फायदे के लिए शिकार किया है और उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। हमारे पर्यावरण में जितना योगदान हमारा है उतना ही इन जानवरों का भी है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस बात को आप और अच्छे से अपनी आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे या जब स्कूल खुलेंगे तो हम क्लास में इसकी बात ज़रूर करेंगे। आप भी इस पर सोचिए और चिंतन कीजिए।
देखिए तीसरा प्रश्न। बच्चों, आप अपने घर के आसपास रोज कई जानवरों को देखते हैं ना? सोचिए अपने मन में कौन कौन से जानवर हैं जो आपको अपने घर के आसपास बहुत आसानी से दिख जाते हैं। आप उनके बारे में कितना जानते हो? सोचो और उनके बारे में लिखो। इस वाक्य पर अच्छे से सोचने के बाद आप आगे आने वाले प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? बच्चों, आपने कभी सांप देखा है? यह कैसा दिखता है? यदि आपने सचमुच का सांप नहीं देखा, तो टीवी में तो अवश्य देखा होगा, अखबार में या अपनी किताब में भी जरूर देखा होगा। तो कैसा दिखता है सांप? सांप के बारे में आप खुद बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। क्या आपके घर या आस पड़ोस में कोई जानवर पाला जाता है? यदि हाँ, तो उसकी देखभाल कौन करता है? आप घर के आसपास सोचिए कि कौन कौन से जानवरों को पाला जाता है और उनकी देखभाल कौन करता है, कैसे करता है। देखिए चौथा प्रश्न। हमें जानवरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्यों? सोचिए हमें जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारे घर के आसपास कितने जानवर होते हैं? क्या हमें उन्हें मारना चाहिए? क्या हमें उन्हें खाना नहीं देना चाहिए? सोचिए। हमें जानवरों से बहुत प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और उन्हें बिना वजह बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। आखिर वे भी तो हमारी और आपकी तरह जीवित प्राणी हैं। उनको भी तो दर्द होता है। इसीलिए हमें जानवरों से बहुत प्यार से व्यवहार करना चाहिए। कुछ बच्चे जानवरों को पत्थर मार देते हैं, उन्हें चोट पहुंचाते हैं और चुपचाप बैठे हुए जानवरों को भी भगाते हैं। आप जरूर सोचिए कि क्या आप ये सही करते हैं। अब इसी में ही चौथे प्रश्न में ही दूसरा प्रश्न है। आजकल सांप का खेल दिखाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है? सोचिए। सरकार ने सांपों की अवैध सांपों को अवैध बेचे जाने पर रोक लगाने के लिए। अवैध मतलब लोग सांपों की जो चमड़ी होती है उसको बहुत ज़्यादा पैसे में बेचते हैं, जिससे बहुत सारा पैसा कमाते हैं, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे नुकसान सांपों को पहुंचाए जाते हैं, जिसके कारण सरकार ने सांपों का खेल दिखाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। और भी इसके कई कारण हो सकते हैं। आप सोचिए और ज़रूर लिखिएगा। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं। सपेरे अपना जीवन यापन करने के लिए अब कौन से काम करते होंगे? हमने इसके बारे में पाठ भी पढ़ा है कि सपेरे अब अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं। सपेरे अब अपने जीवन यापन के लिए बीन बजाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। इसके बारे में पाठ में और भी बहुत कुछ आया था। आप पढ़िए और अपने उत्तर को बहुत अच्छे से लिखिएगा। अब आ रहा है क्रियाकलाप, एक मज़ेदार क्रियाकलाप। देखिए, सबसे पहले आपको एक इस तरह की आकृति जो कि सांप जैसे ही लग रही होगी को कागज़ पर बना लेना है। ऐसा ड्रॉ करने के बाद आपको इस तरीके से रंग भरना है और रंग भरने के बाद आपको उसको कैंची से ध्यानपूर्वक किसी बड़े की सहायता से काट लेना है। इसमें हम बाकी स्टेप्स भी एक बार पढ़ लेते हैं। चरण 1 में देखिए क्या किया गया है। चित्र के अनुसार कागज की शीट पर सांप की आकृति बनाई गई है। आपको दिख रही है ना? यहाँ पर सांप की एक आकृति बनाई गई है। फिर चरण 2 में देखिए, सांप के ऊपर पैटर्न बनाए व अपनी पसंद के रंग भरे। फिर चरण 3 में देखिए, अब नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कागज को काट लें। आपका घुमावदार सांप बनकर तैयार है।